मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्लोरिडा शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक कैफे को देखते हैं जिसके अंदर एक 17 साल की लड़की काम करती है और उसका नाम लीजा होता है। लीजा अपने कैफे पर आने वाले हर कस्टमर से काफी अच्छे से बात करती है, जिससे सभी कस्टमर उससे बहुत खुश रहते हैं। लीजा की इन सब बातों की वजह से उसका बॉस भी उसे बहुत पसंद करता है और इसलिए वो लीजा की कुछ ही महीनों में सैलरी भी बढ़ा देता है। लीजा काफी अच्छी और सीधी सादी लड़की होती है। अब शाम को जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी साइकिल से घर जा रही होती है, तब हमें लीजा की असली जिंदगी के बारे में पता चलता है। दरअसल कोई भी इंसान जब अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाता है तब वो बहुत खुश होता है, लेकिन लीजा के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जितनी देर कैफे पर काम करती है वही उसके खुशी के पल होते हैं, पर जब भी वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने लगती है वो काफी उदास हो जाती है। दरअसल लीजा अपने घर नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसका घर उसके लिए एक नर्क से कम नहीं है। लीजा आखिर अपने घर को एक नर्क क्यों मानती है, इस बात का आपको आगे पता चलने वाला है। अब लीजा जब अपने घर की ओर आ रही होती है तो वो सुनसान रोड पर एक गाड़ी खड़ी देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो जल्दी अपने घर की ओर जाने लगती है। अब लीजा अपने घर पहुंच जाती है, पर ये घर उसका नहीं है बल्कि उसकी नानी का है और उसकी नानी अपने बॉयफ्रेंड बोरिस के साथ रहती है। दरअसल लीजा की नानी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और इसलिए अब बोरिस उसकी फाइनेंशियल हेल्प करता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो लीजा के साथ हर रात जबरदस्ती करता है और उसके साथ रिलेशन बनाता है। और इसी आदमी की वजह से लीजा घर आने से डरती है क्योंकि ये आदमी हर समय उसके दिमाग में रहता है। इन बातों से परेशान होकर लीजा एक रात सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान ले सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीजा जब 14 साल की थी तब उसकी माँ ने उसे उसकी नानी के पास भेजा था, क्योंकि उसकी नानी पैसों के लिए बोरिस की हेल्प लेती है। इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि लीजा वहाँ जाकर जॉब करे और अपनी नानी को फाइनेंशियल सपोर्ट करे। लेकिन लीजा को 2 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, पर बोरिस आज भी उसकी नानी के साथ ही रहता है। अब लीजा अपनी बहन को कॉल करके अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसकी बहन मजबूर थी जो कि कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो यही बात अपनी माँ को बताती है और उससे कहती है कि वो वापस आना चाहती है, लेकिन वो उसकी माँ होकर भी उसकी परेशानी को नहीं समझती है और वो उससे उसकी नानी के पास ही रहने के लिए कहती है। अब लीजा की लाइफ में जो भी कुछ गलत हो रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं होता है, आगे उसकी लाइफ में जो कुछ होने वाला है वो काफी डराने वाला है। एक रात लीजा जब अपनी ड्यूटी से घर के लिए निकलती है तब उसे रास्ते में वही कार मिलती है जो कि उसे पिछली रात मिली थी, लेकिन इस बार ये गाड़ी उसका पीछा करने लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसमें से एक आदमी उतरता है जो कि लीजा को किडनैप करके गाड़ी में ले जाता है। इसके बाद वो आदमी गाड़ी के अंदर ही लीजा के साथ गलत काम करता है। अब वो किडनैपर लीजा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद वो फिर से उसके साथ गलत काम करता है। इस किडनैपर का नाम बॉबी है और बॉबी हर रात लीजा के साथ रिलेशन बनाता है और इस तरह से एक हफ्ता गुजर चुका था। पर लीजा के साथ बॉबी जो भी कुछ कर रहा होता है उससे लीजा ज्यादा परेशान नहीं होती है, क्योंकि उसकी नानी के घर भी तो उसके साथ यही सब होता है। एक रात बॉबी जब उसके साथ रिलेशन बना रहा होता है तब वो उससे प्यार से बात करने लगती है और उसके चेहरे को प्यार से टच करने लगती है, जिससे वो बॉबी को ये यकीन दिला सके कि उसके ये सब करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बॉबी भी उस पर धीरे धीरे यकीन करने लगता है। दूसरी ओर लीजा की नानी उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाती है, इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वो सबसे पहले उसी कैफे में जाती है जहाँ पर लीजा काम करती थी। पर कैफे के ओनर को लीजा के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो ऑफिसर से सिर्फ इतना कहता है कि लीजा काफी अच्छी लड़की थी। अब ऑफिसर पूछताछ करने के लिए उसकी माँ के पास आता है, लेकिन उसकी माँ ऑफिसर से कहती है कि वो शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। अब ऑफिसर जब यहाँ से जाने लगता है तब उसकी बहन उसे रोककर उससे कहती है कि मेरी बहन किसी के साथ भाग नहीं सकती है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बॉबी लीजा के लिए खाना लेकर आता है। लीजा बॉबी का भरोसा जीतने के लिए हमेशा उसकी झूठी तारीफ किया करती है और वो जब भी उसके साथ रिलेशन बनाता है वो हमेशा उसके चेहरे को टच करके देखती है, जिससे वो ये पता लगा सके कि आखिर वो कैसा दिखाई देता है। लीजा यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बॉबी उसके साथ हमेशा रहता है, यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से अपनी आंखों से पट्टी खोलकर भी नहीं देख सकती है, क्योंकि अगर बॉबी को इस बात का पता चला कि लीजा ने अपनी आंखों से पट्टी खोलने की कोशिश की है तब वो उसे मार देगा। अब लीजा वॉशरूम के बहाने से अंदर चली जाती है और वो वॉशरूम के मिरर पर अपनी फिंगरप्रिंट लगाने लगती है। इसके साथ ही वो अपने सर से कुछ बाल तोड़कर वहीं पर फेंक देती है। अब बॉबी को शक होता है कि आखिर इतनी देर से लीजा वॉशरूम के अंदर क्या कर रही है, इसलिए जब वो अंदर जाता है तब तक लीजा नॉर्मल हो चुकी थी। रात को बॉबी जब सो जाता है तब लीजा
उठकर अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो अपने घर पर कॉल लगाती बॉबी की आंख खुल जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। बॉबी उससे कहता है कि तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन लीजा उससे रोते हुए कहती है कि मेरे पिता की तबीयत खराब है, इसलिए मैं बस उनकी तबीयत पूछने के लिए ही कॉल कर रही थी। ये सुनकर बॉबी को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे माफ कर देता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बॉबी जब लीजा के साथ रिलेशन बना रहा होता है, तब लीजा उससे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तब मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाया करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। लीजा बॉबी से काफी टाइम से ऐसी बातें कर रही थी, इसलिए अब वो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उसे छोड़ने का फैसला करता है। दूसरी ओर हमें फ्लोरिडा पुलिस को दिखाया जाता है, जिसको एक सीरियल किलर की तलाश थी, जिसने 1 महीने के अंदर 16 लड़कियों को किडनैप करके मार दिया है। अब बॉबी लीजा को अपनी कार में बैठाकर कहीं दूर छोड़ने जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जाते समय बॉबी का इरादा फिर से बदल जाता है, इसलिए वो लीजा को अपनी कार से उतारकर उसे मारने का फैसला करता है। पर लीजा उससे रोते हुए कहती है कि मैं एक जवान लड़की हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हूँ, और अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तब तुम मुझसे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लीजा की बातें सुनकर बॉबी को उस पर फिर से तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे छोड़ने का फैसला करता है। अब जाने से पहले वो लीजा से कहता है कि अगर तुम पुलिस से मिलोगी तब उन्हें बताना कि मैं एक काला और मोटा आदमी हूँ, इसके साथ ही मेरी हाइट भी बहुत कम है। ये बोलकर वो लीजा को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब लीजा दौड़कर अपने घर की ओर जाने लगती है और वो अपनी नानी के घर पहुँचती है। यहाँ पर लीजा अपनी नानी को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसकी नानी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। तो इसके बाद उसकी नानी पुलिस को कॉल करके ये बता देती है कि लीजा घर आ चुकी है। अब ऑफिसर लोकस लीजा से पूछताछ करने के लिए घर आ जाता है, लेकिन जब वो लीजा को देखता है कि उसकी बॉडी पर कहीं भी कोई निशान नहीं है, ये देखकर उसे यकीन ही नहीं होता है कि लीजा के साथ कुछ गलत हुआ है। वो लीजा से कहता है कि जब तुम्हारे हाथ खुले हुए थे तब तुमने उसे देखने या वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। लीजा उसे बताती है कि वो आदमी बिल्कुल साइको था और अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करती तब वो मुझे मार देता। अब 2 फीमेल ऑफिसर लीजा से पूछताछ करने लगती हैं, लेकिन उनको भी लोकस की तरह लीजा की कहानी झूठी लगती है। उन्हें लगता है कि वो मीडिया अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। पर डिटेक्टिव लैरी को जब लीजा की कहानी के बारे में पता चलता है तब वो उससे मिलने के लिए जाता है और वो उसे अपनी बेटी की एक तस्वीर दिखाता है, जिससे वो उसे खुलकर सारी बातें बता सके। अब लीजा लैरी पर भरोसा करके उसे एक एक करके सारी बातें बताने लगती है। लीजा बताती है कि जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था उसके पास एक काले कलर की कार है। वो आदमी हाइट में लंबा है और उसकी मूछें भी हैं। इसके साथ ही उसके पास एक गन भी है। अब लैरी के हाथ कुछ ऐसी जानकारी लग चुकी थी जिससे वो उस आदमी तक पहुंच सकता है, इसलिए वो अपनी टीम से जल्द ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कहता है। लैरी जब लीजा की नानी के घर कुछ पूछताछ करने के लिए कॉल करता है तब उसकी कॉल को बोरिस उठाता है। लैरी जब बोरिस से उसके बारे में पूछने लगता है तब वो खुद को लीजा का पिता बताने लगता है, लेकिन लैरी जब लीजा से बोरिस के बारे में कंफर्म करता है तब वो उसको सारी सच्चाई बता देती है कि बोरिस उसके साथ क्या कुछ करता है, इसलिए पुलिस अब उसको अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस लीजा के केस को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। लीजा के कपड़ों को जब फोरेंसिक में भेजा जाता है और जब उसकी रिपोर्ट आती है तब पुलिस को पता चलता है कि जिस किलर को वो इतने सालों से तलाश कर रहे हैं, लीजा को किडनैप करने वाला भी वही है, क्योंकि लीजा के कपड़ों से भी वही निशान मिले हैं जो कि बाकी लड़कियों के कपड़ों से मिले हैं। अब लैरी लीजा को लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर बॉबी ने उसे छोड़ा था। अब लीजा लैरी की कार में बैठकर आंखें बंद करके वो सब महसूस करने लगती है जो उसने जाते समय बॉबी की कार में महसूस किया था। वो लैरी से गैस स्टेशन पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि बॉबी ने भी इसी गैस स्टेशन पर रुककर अपनी गाड़ी में गैस फिल कराई थी। लैरी जब गैस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तब उसे बॉबी की तस्वीर मिल जाती है। अब बॉबी के पोस्टर पूरे शहर में चिपका दिए जाते हैं और पुलिस उसे तलाश करना शुरू कर देती है। अब एक दिन पुलिस को बॉबी की ब्लैक गाड़ी मिल जाती है, लेकिन पुलिस उसको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि पुलिस के पास अभी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि हमारे पास एक गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट आई है, इसलिए हमें तुम्हारी गाड़ी का एक फोटो लेना होगा। और इस बहाने से वो पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी का फोटो क्लिक कर लेता है। अब पुलिस की टीम बॉबी के घर पहुंच जाती है और लीजा ने बॉबी के घर के बारे में जो भी कुछ बताया होता है पुलिस को वहाँ पर सब कुछ वैसा ही मिलता है। इसके साथ ही वॉशरूम के मिरर पर लीजा के फिंगरप्रिंट और उसके टूटे हुए बाल भी मिल जाते हैं, जिससे अब पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि बॉबी ने ही लीजा को किडनैप किया है। आगे सीन में हमें बॉबी को दिखाया जाता है जो कि थिएटर में मूवी देखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास पुलिस पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लैरी बॉबी के अरेस्ट होने की न्यूज लीजा को सुनाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लीजा की बहादुरी देखकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उससे काफी खुश होता है, क्योंकि लीजा
की वजह से ही बॉबी पकड़ा गया है और उसने उन सभी लड़कियों को इंसाफ दिलाया है जिन्हें बॉबी ने किडनैप करके मार दिया है। अब लैरी लीजा को उसके घर ना भेजकर एक ऐसे कपल को अडॉप्ट करा देता है जिन्हें एक बेटे की जरूरत होती है। लीजा इसके लिए लैरी को थैंक यू बोलती है और उस कपल के साथ चली जाती है। लीजा को जाता हुआ देखकर लैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनल हो जाता है। अब कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लीजा को देखते हैं जो कि अपनी माँ को एक लेटर लिखती है। वो उस लेटर में अपनी माँ से कहती है कि आप हमेशा कहती थी कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ, लेकिन आप गलत थी। लीजा का लेटर पढ़ने के बाद उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है। लीजा से मिलने के लिए उसकी छोटी बहन आती है जिससे मिलकर वो बहुत खुश होती है। लीजा की यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी, जबकि उसकी फैमिली ने भी उसका साथ नहीं दिया। लीजा की तरह इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी फैमिली उनका साथ नहीं देती है और वो अपनी लाइफ में हार मान लेती हैं। लेकिन लीजा ने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी, उसने अपनी लड़ाई को अकेले ही लड़कर खुद को इंसाफ भी दिलाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।